गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो है आपकी इस वीक में जो है वर्कशीट थर्ड आ चुकी है। वैसे तो ये आप इस डेट को नहीं देखेंगे क्योंकि ये जो डेट है ये पुरानी है, बट आपको इस बार भी यही वर्कशीट आपके रिपीटिशन में चलेंगी सिलेबस में। ठीक है, तो जो थर्ड वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है वो है नगर प्रशासन के कार्यों की समझ, यानी कि जो हमारा नगर निगम है, नगर प्रशासन है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो आपको इसमें फर्स्ट एक्टिविटी करने के लिए दी है। फर्स्ट एक्टिविटी बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी बच्चे को नहीं पता होगा। इसमें ये कहा है कि आपके घर में अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी किस किस सदस्य पर है, ये आपको बताना है। यहाँ पे घर के कार्य दिए हुए हैं। घर के कार्य में आप लिख सकते हैं जैसे साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, आपको स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल के लिए छोड़ना, ठीक है, बाजार से सब्जी लेकर आना, कोई भी कितने सारे काम होते हैं घर के, आप कोई भी 4-5 काम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इधर दिया हुआ है जिस सदस्य पर उस कार्य को करने की जिम्मेदारी है उसका आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो साफ़ सफाई करने का काम आपने इधर लिखा। साफ़ सफाई करने का काम कौन करता है? अगर आपकी मम्मी लिख करती है तो यहाँ पे आप मम्मी करेंगे और ब्रैकेट में मम्मी का नाम लिख देंगे। ठीक है। सेकंड है बाजार से सब्जी लेकर आना, ये काम कौन करता है? आप करते हो, मम्मी करती है, पापा करते हैं, जो भी करते हैं, फिर यहाँ पे लिखोगे। आपको स्कूल छोड़ना, इस काम को कौन करता है? आप अकेले आते हो, मम्मी भाई बहन जो भी आता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इतनी इजी है कि इसमें कुछ कराने के लिए है ही नहीं। ठीक है। सेकंड जो है आपको गतिविधि दी हुई है, आपसे कहा है कि पता कीजिए कि निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी किस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारे जितने भी काम दिए गए हैं बेटा, सार्वजनिक काम दिए गए हैं। सार्वजनिक काम वो होते हैं जो हमारे घर के अलावा हमारे पड़ोस में कोई भी काम होता है ना, जो किसी का पर्सनल काम नहीं होता, वो सारे हमारे सार्वजनिक कार्य होते हैं। ठीक है, तो अगर हम शहर में रह रहे हैं तो ये सारे काम हमारे नगर निगम के होते हैं। अगर हम गांव में रह रहे हैं तो ये सारे काम हमारे ग्राम पंचायत के होते हैं। ठीक है, उसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अपने क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम और उसके कार्य लिखने हैं, अपने क्षेत्र के विधायक का नाम और उसके 2 कार्य लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो वर्कशीट को सोल्व करते हैं। एक्टिविटी सेकंड में जो है सबसे पहले दिया है कि मान लीजिए गली में लगी ट्यूबलाइट है वो ख़राब हो जाए, जो गली में जो ट्यूबलाइट होती हैं वो ख़राब हो जाए, तो उसको बदलने का काम किसका है? ठीक है, तो उसको बदलने का काम किसका है बेटा? नगर निगम के जो कर्मचारी हैं। ये जो बिजली की लाइटें लगी होती है गलियों में, इनको लगाने का काम भी इनको, ये आप देखते हैं कि शाम को ये ऑन होती हैं, मॉर्निंग में ये ऑफ हो जाती है, और कोई लाइट अगर ख़राब हो जाए तो उसको बदलने का काम भी, ये सारे ही काम हमारे नगर निगम अधिकारियों के होते हैं। इसके बाद है आपके घर के आसपास की गलियों और सड़कें ठीक करना। मान लो कहीं गड्ढा है, कहीं से सड़क टूट फूट गई है, या कहीं पे नई सड़क बनानी है, ये काम भी किसका है? ये काम भी हमारा किसका है बेटा? नगर निगम का है। आपके घर में पीने के पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी, मतलब जो पीने का पानी, सप्लाई का पानी जो आपके घर में आता है, चाहे किसी के घर में डायरेक्ट जो है पाइप से आ रहा होगा, या फिर कहीं पे मान लो टैंकर से सप्लाई आ रही है पानी की, क्योंकि दिल्ली में वैसे भी पानी की कमी है। ठीक है, तो अगर ये वाला काम जो है ये भी किसका है? हमारे नगर निगम अधिकारियों का है, यानी कि नगर निगम का है। ठीक है, इसके बाद है आपके मोहल्ले की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी। आपने देखा होगा कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, गली में साफ सफाई करने वाले आते हैं, नालियाँ साफ करने वाले आते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग कौन होते हैं? वो नगर निगम के ही कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा किसका है? नगर निगम का। आपके मोहल्ले के पार्कों के रख रखाव की जिम्मेदारी, जैसे मान लो किसी के पड़ोस में पार्क है, उसका रख रखाव क्या होता है? रख रखाव मतलब जैसे पार्क में कहीं पेड़ पौधों को पानी देना, उनकी कटिंग करना, साफ सफाई करवाना, ये सब काम किसका है? नगर निगम का है। संपत्ति कर एकत्रित करने की जिम्मेदारी। अब ये संपत्ति कर क्या होता है? आपके पास जो भी कुछ संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपका घर है, मकान, दुकान या कुछ भी है, उसको हम संपत्ति कर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टैक्स कर का मतलब होता है टैक्स, तो ये टैक्स इकट्ठे करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ये जिम्मेदारी भी बेटा हमारी नगर निगम की है। और ये इसी के साथ ही बहुत ईजी तरीके से सेकंड एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है।
इसके बाद जो है थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें जो है ये कहा गया कि आप अपने माता पिता से जो है निम्न बातों को पता करके लिखें, जिसमें फर्स्टली क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का जो निगम पार्षद है, निगम पार्षद होता है नगर निगम का अधिकारी, ठीक है, तो उसका नाम क्या है और उसके कोई 2 कार्य बताने हैं कि वो क्या काम करवाता है, ठीक है। तो निगम पार्षद का नाम तो आप अपने पेरेंट्स से पता करके लिखेंगे कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ के निगम पार्षद का नाम क्या है, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग जगह रह सकता है और उसके अलग वहाँ पे अलग अलग पार्षद होंगे, ठीक है। काम में हमने नगर निगम के जो भी कार्य पढ़े उनमें से कोई 2 हम काम लिख सकते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में साफ सफाई करने की व्यवस्था करवाना, ठीक है, पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, ये सब काम किसके हैं, नगर निगम पार्षद के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके क्षेत्र के विधायक का नाम और उसके भी ऐसे ही 2 कार्य बताने हैं। तो विधायक का नाम आप अपने पेरेंट्स से पता करेंगे कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ के विधायक का क्या नाम है। विधायक बेटा विधायक जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एमएलए, मतलब फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी कि जो हमारी विधानसभा होती है, हर एक राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है, उस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहते हैं, जो कि हमारे उस पर्टिकुलर राज्य के लिए जो है कानून बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो विधायक है उसका काम क्या है, जो जिस क्षेत्र का वो विधायक होता है वहाँ के लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब सार्वजनिक सुविधाएं वही जो अभी हमने डिस्कस की थी, कहीं पे पार्क बनाना है, कहीं पे सड़क बनानी, कहीं हॉस्पिटल बनाना, कहीं नया स्कूल खोलना है, तो सार्वजनिक सुविधाएं उस एरिया में जो है उपलब्ध करवाना विधायक की जिम्मेदारी है। आपकी समस्याओं को सुनना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना या दूर करना, ये भी काम किसका है, हमारे विधायक का होता है, ठीक है। ये आपके वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन था। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।